और लगभग उम्मीद है सभी लोग, जो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए उन लोगों को कॉल कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों आज हम लोग रॉबर्ट और रॉब की कहानी समझने वाले हैं। और आप में से कुछ लोग हैं जो इसके पहले इसको समझे भी होंगे। आज हम लोग एक बार और पुनः समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस स्टोरी को नहीं जानते हैं। और मैं बता दूं कि यदि आप लोग यदि इसको ध्यान से आप यदि सुनते हैं समझते हैं, यदि आप लोग यदि है ना इस सेशन को यदि आप अच्छे से सुनेंगे समझेंगे महसूस करेंगे तो चीजें चीजें समझ में आएगी। कोशिश कीजिएगा कि फुल अवस्था के साथ में आप लोग बैठिए, है ना, क्योंकि मॉर्निंग का समय है। मैक्सिमम लोग क्या है लेटे लेटे कई बार अटेंड करते हैं सेशन को। तो यदि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आती है तो कौन व्यक्ति जो है मतलब सफल होगा, मतलब हम जो कर रहे हैं हम स्वयं जो कर रहे हैं उसी को करने से सफलता मिलेगी या उसको चेंज करने से सफलता मिलेगी, बहुत सारी चीजें होगी जो हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इसको फुल फ्लेश में आप लोग अटेंड कीजिए। रॉबर्ट और रॉब की स्टोरी। रॉबर्ट और रॉब दो लोग हैं। आइए देखते हैं रॉबर्ट और रॉब जो है वो दोनों की क्या क्या आदतें हैं। हमेशा सुबह जल्दी उठता है और सुबह 7 बजे तक अपना काम शुरू कर देता है। मतलब रॉबर्ट जो है हर हमेशा सुबह जो है जल्दी उठ जाता है और सुबह 7 बजे से अपने फील्ड का काम चालू कर देता है। रॉब जो होता है हमेशा देर से उठता है और बिस्तर पर सोचता है कि करना क्या है। रॉबर्ट अधिकतर दोपहर का खाना, मतलब रॉबर्ट जो है अधिकतर दोपहर का खाना अपने पहले से ही तय किए गए एक्टिविटीज की वजह से बाहर फील्ड में खाता है। मतलब होता यह है कि रॉबर्ट जो है सुबह 7 बजे जल्दी उठ जाता है। इसके बाद में उसका अधिकतर जो है वो खाना खाने के लिए घर पे नहीं आता, वो अधिकतर खाना जो है बाहर खाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फील्ड का काम हो सके। रॉब क्या करता है दोपहर का खाना घर पर ही, वो भी बिना किसी खास मकसद के। आज क्या करना है कोई प्लान नहीं है। मतलब रॉब के पास दोपहर का मतलब सुबह भी सुबह लेट उठेगा सो के, दोपहर का खाना भी घर पे खाएगा किसी बिना मकसद के, क्योंकि कोई मकसद नहीं कोई प्लान नहीं तो कहीं जाने से कोई मतलब नहीं है। रॉबर्ट दोपहर का समय बहुत सारे एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है, जैसे फॉलो अप, वन टू वन ग्रुप मीटिंग, मोटिवेशनल मीटिंग, फॉलो अप ट्रेनिंग इत्यादि। मतलब रॉबर्ट जो है उसके पास में एक कारण होता है, तो दोपहर का जो समय है खूब सारी एक्टिविटीज से भरा हुआ होता है उसके पास में। इसलिए वो अधिकतर जो है वो बाहर रहता है, बहुत सारे काम उसके हो जाते हैं। अब ये रॉब क्या करता है दोपहर के खाने के बाद सोचता है उसे करना क्या चाहिए। मतलब फुल प्लेस में खाना ना खा लिया, उसके बाद में सोचता है कि उसे करना क्या है, उसे कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि अभी या तो अधिकतर दोस्त काम पर चले गए होंगे या फिर कहीं बाहर चले गए होंगे। पता दोपहर का खाना खाने के बाद में जब उसको सुस्ती आ जाती तो ऐसा सोचता है कि अब करना क्या है, अभी दोपहर का समय है कोई तो ऐसे भी मिलने वाला नहीं है, तो अभी एक काम किया जाए, अभी आराम किया जाए। रॉबर्ट दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन दिन भर फील्ड में भरपूर इनविटेशन,
कार्ड के माध्यम से अपना और अपनी टीम का करता है। सेमिनार हॉल में बहुत सारे इनवाइटीज के पहुंचने की उम्मीद रहती है। मतलब होता यह है कि जब वो बंदा बाहर रहता है तो पूरा फील्ड पे बहुत लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी टीम के लिए खूब सारा इनविटेशन कर देता है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि उसके बहुत सारे गेस्ट संडे के दिन आने की संभावना बनती है। अब ये रॉब क्या करता है, बहुत ही कम इनविटेशन, उसमें भी अधिकतर मोबाइल से। एक तो इनविटेशन भी कम करेगा और मोबाइल से करता है। अपने लिस्ट से कोई इनविटेशन नहीं करता और उम्मीद करता है कि शायद डाउनलाइन तो कुछ इनवाइट्स ले ही आएंगे। इसको दोस्तों महसूस कीजिए कि मतलब ये जो चीज है ना, हम में से अधिकतर लोगों के साथ में होता है। मतलब अधिकतर ये देखा जाए जो रॉब रॉब जो है, वो यही करता है कि एक तो लिमिटेड इनविटेशन करता है, मोबाइल से करता है, और अपने खुद की लिस्ट से कुछ भी नहीं करता। और ऐसी अपेक्षा करता है कि दो चार लोगों की टीम बन गई तो वो लोग कर लेंगे और उनके गेस्ट आ जाएंगे और मेरा काम बन जाएगा। ये रॉबर्ट अपनी टीम के लेफ्ट और राइट के लगभग, मतलब अपने दोनों साइड से, लेफ्ट लाइन और राइट लाइन से लगभग अधिकतर लोगों से इनविटेशन रिपोर्ट लेकर अपने एक्टिव सीनियर को फॉरवर्ड और चर्चा करता है। और अगले दिन के सेमिनार को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि बढ़िया, अपने जितनी भी जो उसकी जो कोर टीम की जो लीडर्स है, जितनी भी जो सीनियर टीम है, उन सभी से वो क्या करता है, बाकायदा रिपोर्ट लेता है कि आपके कितने हुए, आपकी टीम से कितने हुए। और ये करने के बाद में अपने एक्टिव सीनियर को रिपोर्टिंग चैनल में रिपोर्ट करता है कि सर मेरे टोटल मिला के आज इतनी इनविटेशन हुए हैं, या इतना फॉलो हुआ है, इतना वन टू वन हुआ है। अब रॉब क्या करता है, उसी की अपेक्षा टीम के कुछ गिने चुने एसोसिएट से इनविटेशन रिपोर्ट लेकर कभी फॉरवर्ड करता है, कभी नहीं करता है। इनविटेशन के दिन फील्ड में गंभीरता से समय ना देने की वजह से सेमिनार हॉल में जाना उसे कुछ खास फायदेमंद नहीं लगता। अब होता यह है दोस्तों कि अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में बातचीत कर लेता है कि यार कितनी इनविटेशन हुई है आपके, कितने नहीं हुए हैं वो पूछ लेता है। और कुछ खास रिपोर्ट रहती नहीं है तो रिपोर्टिंग चैनल में करना उचित नहीं समझता है। और संडे के दिन भी होता यह है कि यार जब ज्यादा इनवाइटीज आ ही नहीं रहे तो और जाने से मतलब क्या है। कई बार आप में से बहुत सारे लोगों के भी साथ में होता होगा कि यार जब इनवाइटीज है नहीं है तो फिर जाने से मतलब क्या है। और कई बार हमें तो सुनने में भी मिलता है लाइव कि सर मेरे इनवाइटीज आ नहीं रहे हैं, कोई है ही नहीं है, तो फिर मैं आके क्या करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की स्लाइड को है ना, समझते समझते महसूस करना है कि आप रॉबर्ट है या रॉब है। आइए अगली स्लाइड। सेमिनार के दिन आमंत्रित किए गए एक एक व्यक्ति को सेमिनार से कुछ घंटे पहले पूरे जोश और उत्साह से सेमिनार के लिए रिमाइंडिंग कॉल करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि पूरे जोश और उत्साह के साथ में जो है रिमाइंडिंग कॉल करता है, खुद भी करता है, अपने लीडरों को भी करवाता है, और फुल एनर्जी के साथ में एक दिन हॉल में पहुंचता है। अब ये रॉब क्या करता है, उसी कंडीशन पे इनविटेशन में खुद समय ना देने की वजह से सेमिनार को लेके कुछ खास उत्साहित नहीं रहता। और इनविटेशन नहीं करने की वजह से रिमाइंडिंग कॉल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी ये देखो कि यहाँ पर दोस्तों, जब इनविटेशन खुद नहीं किया है तो स्वयं एक बातचीत है कि उसकी टीम के लोगों ने भी नहीं किया है। और जब किसी ने नहीं किया है तो बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं है, कोई रिमाइंडिंग कॉल भी नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि यार कोई मतलब है ही नहीं है प्लान में जाने से। तो इस वजह से जब वो होता है कि वो एक टाल मटोल वाली कहानी इसकी बनते चले जा रही है। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। रॉबर्ट क्या करता है, जैसा सोचा था सेमिनार हॉल में कुछ वैसे ही होता है। बहुत सारे इनवाइटी सेमिनार हॉल में बिजनेस प्लान देखते हैं। मतलब पूरा सप्ताह भर जानदार तरीके से इनविटेशन हुआ है। अब अच्छा इनविटेशन हुआ है तो संडे के दिन गेस्ट भी बैठ गए, तो फुल उत्साहित है, जैसे आप फोटो के है ना, फोटो में देख सकते कार्टून के माध्यम से। रॉब क्या करता है, कोई गेस्ट नहीं है, सेमिनार हॉल के बाहर
ही इधर उधर घूमता रहता है, भाग्य और भगवान से प्रार्थना करते रहता है कि हे भगवान कोई तो आ जाए। अभी आप में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बातचीत बोल रहा है कि कोई गेस्ट नहीं है, सेमिनार हॉल के बाहर इधर उधर घूमते रहता है, फालतू की अनवांटेड बातें करते रहेगा, है ना, अपनी बातें नेगेटिव बातें कुछ ना कुछ करता रहेगा, और अपनी किस्मत पर और भगवान को दोष देते रहता है कि भगवान सबके साथ में तो बढ़िया इनवाइट ही सारे, लेकिन मेरे साथ में नहीं आ पा रहे। अगली स्लाइड देखेंगे तो जबरदस्त क्लोजिंग। अब रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट जबरदस्त क्लोजिंग करता है। 50% गेस्ट फार्म भर दिए, मतलब जितने गेस्ट आए थे उसमें से आधे गेस्टों ने फार्म भर दिया। आखिरी गेस्ट तक का वैगन और फील्ड में भी भरपूर समय देकर फॉलो फॉलो अप कर और भी बहुत सारे नए ज्वाइनिंग करता है। मतलब जितने गेस्ट इसके हॉल में बैठे, 50% लोगों ने फार्म भर दिया। अंतिम गेस्ट तक के का राउंडर टेबल करता है। वहां से राउंडर टेबल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये घर नहीं जाता, ये फिर फील्ड पे फॉलोअप करने के लिए जाता है, उनको समझाने के लिए जाता है, और फॉलोअप करके बहुत सारे नए ज्वाइनिंग वो निकाल के ला लेता है। इसी बीच में रॉब रॉब क्या करता है, सेमिनार हॉल से पहले ही चला जाता है। मतलब जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ उसके बाद में चले जाता है, या कई बार तो मीटिंग खत्म होने के पहले चले जाता है। घर जाकर बहुत ही निराश, बहुत ही हताश, बहुत ही अपने आप को जो है वो दुखी महसूस करता है, और सोचने लगता है कि अदोसा में फुल टाइम आने का निर्णय लेकर कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। मतलब वो ये भी सोचता है कि यार जब मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो एक मैं फुल टाइमर होने के नाते मेरा बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन तो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान और किस्मत को दोष दे रहा है। लेकिन हमने इनवाइट बहुत कम किए, या हमारी टीम ने किया, उस चीज को वो ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। मन ही मन बड़ा संडे के दिन बड़ा नाराज हो गया घर आने के बाद में, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। तो आइए अगली स्लाइड देखते हैं। रॉबर्ट जबरदस्त उत्साहित, है ना, उत्साहित और खुश होकर घर जाता है। मतलब शाम के समय जब पूरा फील्ड का काम निपटा लेता है तो जबरदस्त उत्साहित और खुश होकर घर जाता है। अपने जोश और उत्साह से पूरी फैमिली को उत्साहित कर देता है। अपने अपने लक्ष्यों की फिर से समीक्षा कर अगले दिन के चैलेंजेस के लिए अपनी पूरी तैयारी करता है। मतलब ये संडे के दिन जैसे फील्ड का काम निपटाता है, रॉबर्ट पूरे जोश पूरे जुनून के साथ में घर जाता है, पूरे परिवार के लोगों को उत्साहित कर देता है, और उसके बाद में मस्त अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी शानदार तरीके से प्लानिंग करता है। मतलब ऐसे ही घर जाके खाना खा के सो नहीं जाता, अगले दिन कहाँ जाना है कहाँ नहीं कर जाना है, कितना काम करना है, किसके साथ वन टू वन रहेगा, कितने साथ किसके साथ फॉलो रहेगा। ये एक रॉबर्ट जो है ये रात को सोने के पहले एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है कि कल का मेरा जो दिन है वो फालतू और व्यर्थ नहीं जाएगा। तो पूरी जो प्लानिंग है, पूरी सेटिंग जो है वो रात को ही कर चुका होता है। लेकिन इसी के बीच में रॉब क्या करता है, पूरी रात पूरी रात बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलते हुए पूरी रात बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलते हुए अपनी असफलता के नियर और सभी डाउनलाइन को दोष देता है कि मैं तो सही हूं लेकिन इनके साथ ही समस्या है। मतलब ये क्या करता है, पूरी रात भर बिस्तर में इधर उधर, क्योंकि नींद नहीं आ रही होती है। क्यों? क्योंकि ये बंदा फुल टाइमर आ चुका होता है, उतना काम नहीं हो रहा होता है, उतना इसलिए काम नहीं हो रहा होता है क्योंकि कर नहीं रहा होता है। उसके बाद में जब वो व्यक्ति है ना निराश और दुखी महसूस करता है तो उस बीच में सीनियर को कंपनी को जो है वो दोष दे रहा होता है, अपनी डाउनलाइन को दोष दे रहा होता है, सीनियर तो साथ नहीं दे रहे हैं। और बस एक सवाल करता है कि मेरी डाउनलाइन खराब खराब है, सीनियर खराब है, सिस्टम खराब है, सब खराब है सिर्फ मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं स्वयं ही ऐसा हूँ जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तरफ से तो हर चीजें बढ़िया है, बस कंपनी और सिस्टम की तरफ से ही सारी की सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। ऐसा उसको ऐसा लगता है क्योंकि इस दुनिया की अपनी असफलता का जो है ना भार या बोझ कोई भी व्यक्ति जो है
दूसरों को ही देना चाहता है, अपने आप को नहीं देना चाहता। और जितने लोग अपने आप को अपनी कमी निकाल लेते हैं या अपने आप को सुधार लेते हैं, वो व्यक्ति लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। आइए आगे स्लाइड देखते हैं। आप कौन है? आप अपने आप से सवाल कीजिए कि एक्चुअल आप हो कौन, मतलब ये दोनों में से कौन हो। आइए पढ़ते हैं और पढ़ के समझते हैं। प्रिय दोस्तों, प्रिय दोस्तों, पिछले कुछ थोड़ा बहुत बदलाव लाकर, हम अपनी आदतों में थोड़ा बहुत बदलाव लाकर रॉब से रॉबर्ट बन सकते हैं, और हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो दूसरों ने यहाँ से हासिल किया है। रॉब, रॉबर्ट और रॉब। अब यहाँ पर कहानी ये है दोस्तों की, जो सफलता की जो कहानी आज हमने आपके बीच में जो मैंने जो रखा हुआ है, सफलता की पहले पड़ाव में जो बोला जो जा रहा है कि यहाँ पर आपको सिर्फ सिर्फ जो है, हम लोग अभी रॉब है, हम सभी लोग रॉब है, इसी वजह से शायद हमारा रिजल्ट वो नहीं आ पा रहा है जो रिजल्ट आना चाहिए, या हमारी है ना, हमारे में वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या हमारी टीम में उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो सीधी सीधी बातचीत है, यदि आप चाहते हैं कि आप अभी वर्तमान की तारीख में आप सिर्फ और सिर्फ रॉब है, रॉब है, रॉब है, यदि आप रॉब ही रहेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन यदि आप रॉब से रॉबर्ट बनने के लिए तैयार है, थोड़ी सी अपनी आदतों में हम यदि सुधार कर लेते, थोड़े से अपने कामों में सुधार कर लेते, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड में सुधार कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सुधार यदि हम हर चीजों में कर लेते हैं, तो हम लोग जो है ना रॉब से रॉबर्ट बन जाएंगे। और जब रॉबर्ट बन जाएंगे, तो जिस मकसद के लिए इस हमने अदोसा प्लेटफॉर्म को ज्वाइनिंग किया हुआ है, वो मकसद यहाँ से पूरा होने वाला है, वो सपना हमारा यहाँ से पूरा होने वाला है दोस्तों। तो डिसाइड यूर चॉइस कि आप हर हमेशा रॉब ही रहना पसंद करेंगे कि रॉबर्ट बनना चाहेंगे। और यदि जिंदगी में ऊंची उड़ान उड़ने की चाहत है, तो आप सभी लोगों को जो है वो रॉब से रॉबर्ट बनने की आवश्यकता है। ठीक है, लगातार ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, लगातार प्लान अटेंड कीजिए, लगातार ग्रुप मीटिंग अटेंड कीजिए, लगातार सीनियर मीटिंग अटेंड कीजिए, बूट कैम्प जीतिए आप, कंपनी का बूट कैम्प जीतिए, साथ ही साथ मेगा शो होता है वो अटेंड कीजिए, मतलब हर एक्टिविटीज को आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि रॉब से रॉबर्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो ये स्लाइड जो थी दोस्तों की, कौन सफल होगा और कौन असफल होगा, हमने इस चीज को समझा हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड समझेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जो समझने वाले हैं वो एक ब्यूटी कॉन्सेप्ट है। सभी लोगों को उम्मीद है स्लाइड दिख रही होगी। अभी हमने एक चीज जो समझा हुआ है कि कौन व्यक्ति सफल होगा, कौन व्यक्ति असफल होगा, क्या करने से सफलता मिलेगी, क्या करने से असफलता मिलेगी। अब मैं अभी जो नेक्स्ट स्लाइड जो आप लोगों के बीच में जो बताने वाला हूँ, इसको बोला जाता है दोस्तों ब्यूटी कॉन्सेप्ट। सभी लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट क्या है। ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट दोस्तों, जब हम लोग किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग ले लेते हैं, ज्वाइनिंग फार्म भरने की बातचीत नहीं हो रही है, कार्यक्रम देखा उस व्यक्ति ने, कार्यक्रम देखने के बाद में जब वो व्यक्ति फार्म भर देता है, और फार्म भरने के बाद में जब उसका ज्वाइनिंग का पेमेंट आ जाता है, जब हमारे साथ में पूरी तरीके से वो एसोसिएट बन जाता है, तो वो एसोसिएट जैसे ही वो बनता है, तो ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट उसके ऊपर में लागू हो जाता है। और जैसे ही ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट का नियम आप यदि उसके साथ में लागू कर लेते हैं, तो फिर वो व्यक्ति हमारे साथ में एक लंबी रेस का घोड़ा कहलाता है, लंबी पारी खेलता है। तो ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके दम पर बहुत सारे लोग जो लीडर बने हैं और आगे भी लीडर बनने वाले हैं। तो अब ये देखिए ब्यूटी कॉन्सेप्ट में जो शब्दों को थोड़ा सा समझे दोस्तों। ब्यूटी कॉन्सेप्ट, BEAUTY, ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब ये होता है सुंदर। अब आप देखिए कि यदि ब्यूटी कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल कर लिया,
कि आपका जो नेटवर्क है वो सशक्त, मजबूत और सुंदर बनने वाला है। आइए कैसे, पहले समझते हैं ब्यूटी में एक एक शब्दों की मीनिंग हम लोग समझेंगे। पहले बी की मीनिंग, फिर ई की मीनिंग, फिर ए की मीनिंग, फिर यू की मीनिंग, फिर टी की है ना मीनिंग, और फिर वाई की मीनिंग हम लोग समझेंगे। आइए, ब्रीफिंग फेज, पहला जो बी है उसका है ये ब्रीफिंग फेज, डिटेल में जानकारी देना है। ठीक है, अब ये ब्रीफिंग फेज क्या चीज है, ये कब चालू होता है, जैसे ही आपका बंदा संडे के दिन मीटिंग अटेंड करता है हमारा। ठीक है, जैसे ही संडे के दिन मीटिंग अटेंड किया, या संडे के अलावा यदि किसी व्यक्ति आपने वन टू वन किया, तो प्लान देखने के दिन से, फर्स्ट डे रहता है उसका, चाहे वो वन टू वन हो चाहे संडे के दिन हॉल में हो, प्लान देखने के दिन से लेके जब तक कि वो व्यक्ति की ज्वाइनिंग का पेमेंट नहीं आ जाता, तब तक कि वो व्यक्ति ब्रीफिंग फेज में रहता है। चाहे वो 8 दिन लग जाए, चाहे उसको 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए, चाहे 3 महीना लग जाए, मतलब जिस दिन से उसने प्लान देखा तो ज्वाइनिंग का पेमेंट नहीं आया, तो ये समझ लेना कि वो बंदा जो है वो ब्रीफिंग फेज में है। तो आपको बार बार उसके पास में जाना है, फॉलोअप करना है, सीनियर के साथ जाना है, सिस्टम का जो भी है वो सीखना है, मदद लेना है, और आपको उस व्यक्ति का शानदार तरीके से तगड़ा आपको फॉलो करना है। तो ये ब्रीफिंग फेज का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जिस दिन से वो व्यक्ति कार्यक्रम देखता है, कार्यक्रम देखने से लेके जब तक के ज्वाइनिंग का पेमेंट नहीं आ जाता, तब तक के वो व्यक्ति ब्रीफिंग फेज के रूल्स के अंदर में बना हुआ रहता है। आइए, ई फॉर होता है एक्साइटिंग फेज। जैसे वो जो ब्रीफिंग फेज में जब कार्यक्रम देखा उसने, कार्यक्रम देखने के बाद में आपने भले ही 4 दिन, 8 दिन, महीना भर के अंदर में, 15 दिन के अंदर में उसकी जैसे ही आपने ज्वाइनिंग का पेमेंट ले लिया, ज्वाइनिंग का पेमेंट जैसे ही आपने ले लिया, वो बंदा बढ़िया फुल टू एक्साइटेड है। यहाँ पर जो लिखा है ना एक्साइटिंग फेज, तो वो बंदा फुल टू खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि 40 लाख का कॉन्सेप्ट देखा है उसने, 40 लाख रुपए, है ना, प्लान में हम जो दिखाते हैं और लेवल इनकम मिला के, ये सब मिला के 1 करोड़ रुपए दिखाते हैं हम लोग। तो बंदा फुल टू एक्साइटेड है कि 12 महीने के अंदर में मुझे जो है 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, मैं कमाने वाला हूँ। अब तो मैं जो है ना, अब तो मैं इसको इनविटेशन करूंगा, उसको इनविटेशन करूंगा, दोस्त को इनविटेशन करूंगा, और कोई भी व्यक्ति मेरे को मना नहीं करेगा। मतलब उसको हर चीजें जो है ना, एकदम कहना चाहिए हरा भरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो फुल टू एक्साइटेड है। और जब वो हमारे साथ में इस काम को करने के लिए जब वो एक्साइटेड है, तो इस एक्साइटिंग फेस में उसके साथ रहते रहते हमको उसकी जो है लिस्ट बना लेना चाहिए। जैसी जैसी वो जो फेस है, ठीक है, जैसी ब्रीफिंग फेस वाली जो बातचीत है, जैसी उसकी ज्वाइनिंग का पेमेंट आया, ज्वाइनिंग के पेमेंट आने के बाद में 24 घंटे के अंदर में हमें उसका फीम कर लेना चाहिए। और फीम करके बाकायदा उसकी हमको लिस्ट बना लेना चाहिए 50 लोगों की। ठीक है, 25-50 लोगों की लिस्ट बना लेना चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद में उसके साथ हमको इनविटेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना कि एक्साइटिंग फेस, उसके आप वो चेहरे से देख सकते हैं कि वो फुल टू एक्साइटेड है। और आप में से कुछ लीडर ऐसे होंगे जो यदि स्लाइड को ध्यान से सुन रहे होंगे तो जानते हैं आप लोग कि उसके अंदर में ये एक्साइटमेंट जो है कितने दिनों तक के रहेगा। बस वो जितने दिनों तक के उसके अंदर ये एक्साइटमेंट रहेगा ना, उतने दिनों के भीतर उसके साथ में ताबड़तोड़ काम करके उसको रिजल्ट निकाल के हमें देने की आवश्यकता है। और यदि यदि उसकी एक्साइटिंग रहते रहते यदि उसकी एक्साइटिंग रहते रहते आपने यदि उसको रिजल्ट निकाल के नहीं दिया, चाहे फार्म, चाहे उसके लिए फार्म का रिजल्ट निकाल के नहीं दिए, चाहे ज्वाइनिंग का रिजल्ट निकाल के नहीं दिए, या कि नहीं दिए, तो फिर आप अच्छे से जानते हैं उसका एक में गायब होने वाला है। ये कुछ लीडर लोग, आप लोग जो फीम वगैरह करते हैं वो लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब जब वो बंदा जैसे ही ज्वाइनिंग का पेमेंट देता है, वो फुल टू एक्साइटेड रहता है और हमें उसके साथ में काम करने की खूब आवश्यकता है। आइए, दूसरा जो है ए फॉर एक्टिविटी स्पेस। अब ये हो जाता है एक्टिविटी स्पेस। अब होता ये है कि जब वो बंदा मेरे साथ में एक्साइटेड है ना, एक्साइटेड है वो बंदा, तो हमें उसको एक्टिविटी स्पेस में डालने की जरूरत है। तो अब वो एक्टिविटी स्पेस का मतलब क्या है, जैसे थीम करना, लिस्ट बुक बनाना, उसको ट्रेनिंग में, उसको प्लान में लेके आना, उसको कुछ सेमिनार्स होते हैं, मेगा ट्रेनिंग्स अगर होता है, यदि उसमें वो ज्वाइनिंग किया और उसको यदि ज्वाइनिंग करती है, यदि मेगा शो अटेंड करने का मौका मिल रहा है, तो उसको मेगा शो में लेके आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको, वो बंदा एक्साइटिंग फेज से निकला हुआ है तो उसको
हमारे सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज है, जैसे अभी कोई नया बंदा जैसे जुड़ा है उसको जूम मीटिंग में जुड़वाओ, सुबह की जूम मीटिंग में जुड़वाओ, रात की जूम मीटिंग में जुड़वाओ। तो कहने का मतलब है जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज होती है उसमें आपको उसे किसी भी शर्त में शामिल करने की सशक्त आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी भी एक्टिविटी से आप उसको ज्यादा दिनों तक के बाहर नहीं रखने वाले हैं, नहीं तो एक्साइटिंग फेज से वो बाहर हो जाएगा। तो अभी ये जो है एक्टिविटीज फेस है, हर एक्टिविटीज में उसको हमें शामिल करने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग, अब अगला जो है ब्यूटी का, बी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, अब हम समझ रहे हैं यू। यू में क्या लिखा हुआ है? यू में लिखा है अंडरस्टैंडिंग या तो फिर अनहैप्पी। मतलब इसको अनहैप्पी या फिर हैप्पी कर सकते हैं इसको समझने के लिए। अब आप ये देखिए कि जैसे यदि आपने वो बंदा एक्साइटेड था, अब एक्साइटेड मोड में था जब वो बंदा, आपने उसको एक्टिविटीज में, हर एक्टिविटीज में शामिल कर लिया। तो अब आप ये देखो कि ये तो समय रहते या उसके एक्साइटिंग फेस में रहते भी है, उसको रिजल्ट निकाल के नहीं दिया, रिजल्ट निकाल के भी नहीं दिया कारणवश उसके लोगों को का आपने वन टू वन नहीं किया, उसके लोगों को आपने संडे के दिन प्लान नहीं दिखाया, उसके लोगों का आपने तो फार्म भर के नहीं दिए, उसके लोगों का आप रिजल्ट निकाल के नहीं दिए, अनहैप्पी हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। और जब वो नाराज हो जाएगा, जब वो दुखी हो जाएगा, तो आप लीडर लोग समझते हैं फिर वो हमारे साथ में रहेगा नहीं, फिर वो हमारे साथ में ज्यादा दिनों का जो है वो साथी नहीं बनेगा, वो हमारे साथ में एक लंबी पारी नहीं खेल पाएगा। इसलिए उसके एक्साइटिंग फेस में रहते रहते ही हमें अप, क्योंकि बड़ी प्यारी एक बात बोली, हम लोगों की इतनी कोशिश रहना चाहिए उस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि क्योंकि नया नया रहता है, उसको आगे का कुछ समझता नहीं, तो वो हमारी वजह से ही तरक्की करेगा, हमारी वो पैसा कमाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो होता है, लीडरों की वजह से ही हर जूनियर पैसा कमाता है, क्योंकि लीडरों को ही जो है वो हर जिम्मेदारी के साथ में काम को निभाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जब वो बंदा एक्साइटिंग फेस में रहता है, जब वो बंदा एक्टिविटीज फेस में आ जाता है, तो उसके साथ काम करके रिजल्ट निकाल के देना है, तो वो व्यक्ति खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो और आगे की लंबी पारी खेलेगा, क्योंकि उसको किसी भी शर्त में हैप्पी फेस से अनहैप्पी फेस में आने नहीं देना है। ट्रेनिंग फेस, अब जैसे ही वो बंदा जो है रिजल्ट निकाल के हमने दे दिया, या बाय द वे यदि रिजल्ट निकाल के हमने नहीं दिया पहले हफ्ते में, तो हमको किसी भी शर्त में उसको क्या करना है, ट्रेनिंग में लाना है। अब वो बंदा जब ट्रेनिंग में आएगा तो ट्रेनिंग में क्या होगा, कुछ चीजों को सीखेगा, कुछ चीजों को देखेगा कि यार गोल्ड मेडल मिलता है, बूस्टर अचीवमेंट का मेडल मिलता है, मनाली खैर लोगों को सम्मानित किया जाता है, यहाँ तो मेरे से ताकतवर लोग हैं, है ना, मतलब मेरे से ज्यादा वेल एजुकेटेड लोग हैं, मेरे से कम पढ़े लिखे लोग हैं, नॉन एजुकेटेड भी लोग हैं, हर प्रकार के लोगों को देखता है। जब वो अपने से कमजोर लोगों को सम्मानित होते हुए देखता है, तो उसे लगता है यार इनके जैसे लोग कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। जब वो अपने से और ज्यादा ऊंचे ओहदे के लोगों को जब वो देखता है, तो उसको लगता है यार मैं तो, मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन आज ये चीजों को देखने के बाद में लगता है कि मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मुझे करना चाहिए। मतलब ये बोला जाए कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसकी रीढ़ की हड्डी है ट्रेनिंग। शुक्रवार के दिन की ट्रेनिंग और संडे के दिन का जो प्रेजेंटेशन होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसीलिए जितने भी लोग हमारे साथ, हमारे जो न्यू बिजनेस पार्टनर जो पार्टिसिपेट करते हैं, हर व्यक्ति को शुक्रवार के दिन की आप ट्रेनिंग अटेंड कराइएगा, क्योंकि ट्रेनिंग वो जान है, ये समझ लीजिए आप। मतलब डायरेक्ट से इंडस्ट्री की जान है या रीढ़ की हड्डी है शुक्रवार के दिन की ट्रेनिंग। और जितने भी लोग जो डायमंड बने हैं, शुक्रवार के दिन की लगातार लगातार ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद बने हैं, और जितने भी लोग जो बनेंगे, और हम भी शुक्रवार के दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद बनेंगे, तो शुक्रवार के दिन की ट्रेनिंग अर्जेंट करवाना, उसको अर्जेंट दुखी हो जाता है, लेकिन जैसे ट्रेनिंग में आता है तो वो व्यक्ति बढ़िया खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और अगले हफ्ते के लिए फुल जोश के साथ में तैयारी कर लेता है, और उसकी कहानी है। अब आ जाता है दोस्तों ब्यूटी का वाई, एल्डिंग फेस। जब वो व्यक्ति ब्रीफिंग फेस से निकला, एक था एक्साइटेड होने के बाद में एक्टिविटीज फेस में आया, एक्टिविटीज फेस से आने के बाद में फिर वो जो है हमारे साथ में ट्रेनिंग वाले फेस में आया, वो बंदा, है ना, खुश हुआ, एक्टिव हुआ, सारी चीजें बढ़िया हुई उसके साथ में, मतलब सब कुछ स्मूथली स्मूथली सारी चीजें बढ़िया बढ़िया होते रही।
तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति नेटवर्क बन गए उसके हाथ के नीचे, उसने पैसा कमा लिया, लगभग 5-10 लोगों की टीम हो गई। अब यहाँ पर जो बोल रहा है वो, अब वो फसल काट रहा है। मतलब उसके साथ में नेटवर्क में कुछ लोग हो गए हैं, जो नेटवर्क के जो लोग हैं वो बढ़िया नीचे में बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, उसके नेटवर्क के लोग भी काम कर रहे हैं। और फसल काटने का समय आ गया। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि हम यदि ईमानदारी से इसको यदि 3 से 6 महीना, मतलब लगभग 3 से 6 महीना हम यदि एक्टिविटीज फेस में रह के यदि उसके साथ हम काम कर लेते हैं, तो तब तक के काफी सारे लीडर्स हमारे हाथ के नीचे आ जाते हैं। और जब लीडर्स हमारे हाथ के नीचे आ जाते हैं, तो फिर हमारा जो है कारोबार बढ़िया शानदार तरीके से चलना चालू हो जाता है। तो ये एल्डिंग फेस है। कहने का मतलब ये है कि जब तक के कोई व्यक्ति 6 महीना इस काम में, है ना, बिता नहीं देता, जाएगा तो पैसा कमा लेगा, लीडर्स उसके हाथ के नीचे खड़े हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में वो खुद भी करेगा, उसका भी उसको प्रॉफिट मिलता चला जाएगा, और उसके जो है नेटवर्क के लोग करेंगे उसका भी मिलता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी मैंने आप लोगों के बीच में जो है बातें जो रखा, वो रखा मैंने ब्यूटी कॉन्सेप्ट को लेके। और ब्यूटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर, जिसके माध्यम से जो, यदि समझ में, आप इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा जितने भी जो लोग हैं, क्योंकि ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट के बगैर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मैं बस, है ना, थोड़ी सी अपनी यदि मैं बातचीत यदि ऐड करूं, कि आप लोगों की तरह मैं भी लोगों की एंट्री करवा देता था, लोग जुड़ते थे, लेकिन कोई व्यक्ति मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं रहता था, कोई व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि कहानी ये थी कि जो व्यक्ति मेरे साथ जो पार्टिसिपेट जो किया है, उस व्यक्ति को शायद कहीं ना कहीं मैं पैसा कमा के देने में असफल रहता था, या मुझे समझ में नहीं आता था कि उसको कैसे कमा के देना चाहिए। लेकिन ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट को इसके पहले भी मैंने सुना हुआ था, इसके पहले भी समझा था, लेकिन इसको मैंने आत्मसात नहीं किया था। मतलब मुझे ऐसा लगता था ठीक है यार, बाकी जैसे स्लाइडें रहती है, बाकी जैसा समझाते वैसे ये भी होगा। लेकिन जब मैंने इसको गहराई से समझा, और गहराई से जब मैंने मंथन किया कि यार इसको करना मेरी मर्जी नहीं है, इसको करना मेरी मजबूरी है, और मैं ब्यूटी कॉन्सेप्ट का नियम लागू करूंगी, चाहे मुझे अपने लिए खुद के ऊपर में मेहनत करना पड़े, थोड़ा सा मुझे अपनी आदतों में चेंज करना पड़े, मुझे अपने थोड़े से खान पान में चेंज करना पड़े, जो भी चेंजेस मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन मैं अपने नीचे के लोगों को मैं रिजल्ट निकाल के दूंगा, अचीवर बना के दूंगा। और ज्यादा नहीं दोस्तों, इस नियम को मात्र मेरे हिसाब से मैंने 3 महीने का जो ऑफर रहता है, उस 3 महीने के ऑफर में पर मैंने फॉलो किया। अपने नीचे के लोगों को मनाली अचीवर बनाया, अपने नीचे के लोगों को बूट कैंप अचीवर बनाया, अपने नीचे के लोगों को बैंकॉक अचीवर बनाया। 3 महीना जब मैंने ऐसा किया, तो उसके बाद से लेके फिर मेरे नीचे में बहुत सारे लोग हर ऑफर में मेरे हाथ के नीचे में बहुत सारे लोग अचीवर बनते चले गए। कोई लेवल अचीवर बना, कोई बैंकॉक अचीवर बना, और तब से लेके आज तक के लोग बनते ही जा रहे। हर ऑफर में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन ही जाता है। हर बार के लेवल इनकम में कुछ, है ना, बहुत सारे लोग जो है लेवल इनकम उठा ही लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूटी कॉन्सेप्ट एक बहुत ही शानदार सा जो है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक ऐसा, है ना, एक कॉन्सेप्ट है, जिसको जितने लोगों ने इसको फॉलो किया है उसका नेटवर्क बना ही बना है, और जितने लोगों ने इसको समझने के लिए थोड़ा सा ढीले कर दिया है, उसका नेटवर्क थोड़ा सा लेट तैयार हुआ है। लेकिन जितना गहराई से हम जल्दी समझ लेंगे, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये आज हमारी जो है एक A to Z डायरेक्ट सेलिंग जो है, उसको लेके आज हमने 2 स्लाइड समझा, जिसमें रॉबर्ट और रॉब की कहानी समझा और ब्यूटी कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है दोस्तों। और आज इस जूम पैनल पर आज हमारे साथ में आज लगभग 20 से 21 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट है। और उम्मीद है दोस्तों कि कल इससे ज्यादा लोग जो थे, कल का जो हमारा जो डे जो गया, ठीक है, इससे ज्यादा लोग डे को, और आज थोड़े से कुछ कम लोग हो गए। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि इतना प्यारा यदि हम लोग सेशन चला रहे हैं, तो हर व्यक्ति के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है आज के जमाने में, ठीक है, 21वीं सदी में आ चुके हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, ठीक है, आप तो जुड़ते हैं, लेकिन आप अपने लोगों को भी जोड़िए। यदि ऐसा कुछ लगता है तो सुबह सुबह आप उनको कॉल नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, आप है तो शाम को ही कर लीजिए। जैसे आज का जो सेशन सुबह हो रहा है, तो कल सोमवार को ही आप शाम को ही उनको बता के रख दीजिए कि सुबह का सेशन जुड़ना है।
क्योंकि अभी मैंने एक ब्यूटी कॉन्सेप्ट में एक समझाया हुआ था। एफ आर होता है एक्टिविटी स्पेस। आपको स्वयं को भी अपने आप को हर एक्टिविटीज में शामिल करना है, और आपके साथ में जुड़े हुए लोगों को भी हर एक्टिविटीज में शामिल करना है। तभी जाके आप और आपका जो नेटवर्क है वो तेजी से ग्रोथ करेगा। और इसी के साथ में दोस्तों मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम दूंगा, और मैं आगे की मीटिंग को समापन के लिए मैं जूम पैनल पे मैं मात्रे सर को मात्रे सर को इनवाइट करूंगा। तो वेलकम मात्रे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हम, शायद हम सभी को। अदोसा वेलनेस कंपनी में हम आज किस स्थिति में, किस पोजीशन में है, ये एक कहानी के माध्यम से आपने समझाने का प्रयास किया, जो रॉब और रॉबर्ट की के बाद में किया, बारीक क्लियर तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया। तो आपको आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल पे जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं,